सहज भज हरि नाम को ना करो जगत सुने अपना तो कोई है नहीं अपनी सगी न देह। राजस्थान के अंदर बहुत बाइयां संत हुई है, जैसे कि मीराबाई है, फूलीबाई है, सहजोबाई है और भी कई है। चरणदास महाराज की शिष्या थी सहजोबाई। उनके वचन है सहजो भज हरि नाम। भजन के लिए कह रही है। और भजन कैसा करो? भजन में प्रेम लाओ। भजन में हमारा प्रेम कहाँ है? जगत से, संसार से, परिवार से। सहजो भज हरि नाम को ना करो जगत से स्नेह। जगत से स्नेह मत करो। जगत झूठा है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। अपना तो कोई है नहीं, कोई नहीं अपना। यहाँ तक कि अपनी सगी न देह। ये देह भी हमारी सगी नहीं है, बाकी तो और कोई अपना होने का कोई कारण ही नहीं है। इसलिए जितना प्रेम हमारा भजन में ला सकते हैं वही हमारे काम आएगा। दोपहर में एक बढ़िया हरजस हुआ था। वैसे तो सभी आप हरजस अच्छी गा रहे हो। बांधा अंत काल, बांधा है कि बंदा है? बंदा है। अच्छा है, ख्याल है, बढ़िया है। बंदा यानी क्या? बंदा किसको कहते हैं और बांधा किसको कहते हैं? बंदा कौन है, बांधा कौन है? थोड़ा सा ही फर्क है। बंदा है जो बंधन में है, जो बंधा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? बंदा। बंदा कौन है? हम यानी कौन? जीव। वाह वाह, जीव के लिए महाराज कह रहे हैं। और बांधा है मन। ध्यान रखना इस बात को। बंदा कौन है, बांधा कौन है? जहां बंदा लिखा है वहां बंदा ही गाना, नहीं तो वहां अगर बांधा कर दोगे और बंदा को बांधा कर दोगे तो और गड़बड़ हो जाएगी। क्या कह रहे महाराज? बंदा अंत काल विचता। अंत का पिछता से। ये जीव, तुझे अंत काल में पछताना पड़ेगा। अच्छा कोई बता मुझे, भानुबेन अभी आई हो, अंत का कैसे समझेंगे आप? हमारा अंतकाल आ गया, जब मृत्यु आएगी तब तो मर जाएंगे, फिर पछताएंगे कब? मृत्यु आएगी तब तो मर जाएंगे, पछताएंगे कब? पछताना पड़ेगा ना। क्या मृत्यु के बाद पछताएंगे? अंत समय। अंत समय कौन सा है, ये तो मेरा प्रश्न है। हमारा अंत समय कौन सा है? बोलो। हाँ? अच्छा, इंद्रिया बंद होने लगती है तब हमारा अंत समय आ गया, यही कहना है ना? तो फिर भजन कैसे करोगे तब इंद्रिया बंद हो जाएगी? तो बुढ़ापा आ जाएगा। ठीक है,
बढ़िया सवाल का जवाब आपने बढ़िया दिया, इसमें कोई शंका नहीं। राजा परीक्षित ने किसको पूछा था? भागवत करने वाले कौन आए थे? सुखदेव जी महाराज, व्यास पुत्र सुखदेव जी महाराज आए थे भागवत कथन करने के लिए। और सुखदेव जी महाराज को राजा परीक्षित ने पूछा था, यही पूछा था जो हमारा विषय है। क्या पूछा था? मनुष्य का अंत समय में, जब अंतिम समय आता है, तब मनुष्य का क्या कर्तव्य है? तो सुखदेव जी ने कहा, ऐसा है राजन, जब मनुष्य का अंत समय आता है तो सबसे पहले परिवार से संबंध विच्छेद कर देना, अपने परिवार से अलग हो जाना। ध्यान रखो इस बात को। अलग होने के बाद हमारे लिए, जगत के लिए, वो उनका जो भी इष्ट है वो उनको मानेंगे। हमारा इष्ट है हमारी गुरुवाणी। वाणी जी अगर है तो वाणी जी के सामने घी का दिया लगा के बैठ जाना, राम राम करते करते। और हो सके तो श्रुति ब्रह्मांड से नीचे नहीं आने देना। ये हमारे लिए राजा परीक्षित ने जो कहा था, सुखदेव जी महाराज ने उनको कहा था कि घर परिवार से सारा संपर्क विच्छेद करके एकांत में मंदिर में बैठ जाना और भगवान का नाम लेते रहना। अब गुरुदेव ने पूछा शिष्य को कि हे राजा, मनुष्य का अंतिम समय आ गया है, ये कैसे समझे? आपने अपनी तरफ से जवाब दिया, मनुष्य का अंतिम समय आ गया है, ये समझने का बड़ा आसान उपाय है। क्या उपाय है? कभी भी आ सकता है वो समय। बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हो, बुढ़ापे का भी यहाँ तो आ सकता है, नहीं आ सकता? चौकस रहना है। क्या करना है? हमको चौकस रहना है, सावधान रहना है। कभी भी अंत समय आ सकता है। इसलिए जीवन में कभी धैर्य नहीं खोना है, उस समय का इंतजार करते रहना है। वो कभी भी आ सकता है। इसका मतलब क्या है? आप भजन में ही रहो, भजन करते रहो। बड़ी सुंदर कथा याद आती है कि एक आदमी ने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई मंत्रों का जाप वो कर रहा था, मगर उसमें कोई उल्टा सीधा मंत्र हो गया। अब उल्टा सीधा मंत्र होने के बाद परमात्मा तो प्रसन्न नहीं हुए, मगर भूत प्रसन्न हो गए। कौन हुआ प्रसन्न? भूत। कहने लगा, मैं भूत हूं, तुम्हारा यहाँ का काम? तुमने तो उल्टे सीधे मंत्र जपे और तुम्हारे उल्टे सीधे मंत्र से मैं प्रसन्न हो गया हूं। अब बोलो क्या काम करवाना है? वो कहने लगे, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं, मैं आदमी से करवाऊंगा, भूत से क्यों करूं? अगर नहीं करा, मेरे से कुछ काम नहीं कराते हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें खा जाऊंगा। क्यों? कि मैं भूत हूं।
या तो मुझे काम दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब वो घबराने लगा, क्या करे क्या करे। फिर बड़ी मुश्किल से वो सारी चीजें समझ चुका था। ठीक है भाई, चलो मुझे थोड़ी मोहलत दो, अब मेरे पास तो कोई ज्यादा काम है नहीं, मगर मेरा एक परिचित है, उसके पास बहुत ज्यादा काम है, मैं भी बताऊंगा, वो भी आपको बताएंगे। चलेगा तो चलेगा, चलो जल्दी जल्दी ये चलो, मुझे काम करना है, नहीं तो मेरा समय हो गया। अब एक सेठ जी के पास आए, सेठ जी को कहा कि ये भूत है और इसका कहना है कि मुझे काम बताओ, अगर काम नहीं बताओगे तो मैं मार डालूंगा। सेठ जी ने कहा, ऐसे कैसे मार डालेगा, मेरे पास तो कई काम है। अच्छा, तुम इस भूत को यही छोड़ जाओ, बदले में तुम्हें 500 रुपए देता हूँ, ये लेके चले जाओ। अब वो 500 रुपए कुछ नहीं हुआ, जान बच गई। पैसा लेके निकल गया, सेठ जी खुश। ये भूत इधर आओ, जाओ ये फलाना फलाना काम करके आओ। अब सेठ जी को लगा कि इसमें काफी समय लगेगा, घंटों का काम मिनटों में करके भूत हाजिर। सेठ जी करके आया, बताओ इतने जल्दी करके आए? अरे मैं सामान्य इंसान थोड़ी हूं, मैं तो भूत हूं। ठीक है, वहां जाओ, ये जाओ, वो जाओ। काम बताते बताते सेठ जी परेशान हो गए और भीतर से एक डर भी पैदा हो गया, अगर कहीं इसको खाली छोड़ दिया तो ये मुझे खा जाएगा। अब 2-1 दिन में सेठ जी बहुत परेशान, अब उसे अपने आपकी चिंता सताने लगी। जब आदमी विपत्ति आती है तब जाता है, या तो मंदिर में जाता है या किसी संत के पास जाता है, ऐसे नहीं पूछेगा। विपत्ति आती है तब तो जाता ही है। संयोग से पास में कोई महात्मा जी थे, जाते जाते पैर में गिर पड़ा। अरे भाई क्या हुआ, मुझे बचाओ। अरे भाई कौन तुम्हें मार रहा है, बताया। ये भूत हरदम मेरे सामने खड़ा रहता है, कहता है कि काम बताओ नहीं तो मारूंगा, काम बताओ। काम बताते बताते थक गया, अब मेरे पास काम कोई बाकी नहीं है, कितना बताएंगे, वो झट से करके आता है। महात्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। अब जाके उसी भूत को कहो कि जंगल में जाके एक बड़ा सा पेड़ ऊंचा तोड़ के लाओ और उसको जमीन में गाड़ने के लिए उसी को कहो। वो जल्दी जल्दी ले आएगा और वो लकड़ी को गाड़ भी देगा। फिर तुम्हारे पास जो भी काम है वो काम उसको बता देना, सब काम कर लेना, जो भी काम करवाना है सब काम करवा लेना। फिर वो कहेगा और काम बताओ तो उसको कहना तो ऊपर चढ़ो, फिर नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो। अब आ गया भूत, आ गए, सेठ जी काम बताओ। अरे भाई काम तो बहुत है, तुम चिंता मत करो, मेरे पास बहुत काम है, जल्दी जल्दी बताओ। जाओ जंगल में। क्यों? एक ऊंचा लकड़ा तोड़ के लाओ, अभी लाया। अब बोलो दूसरा काम बताओ, उसको गाड़ो, गाड़ दिया, काम बताओ। ऊपर चढ़ो, चढ़ गया, नीचे नीचे उतरो, उतर गया, काम बताओ। अरे भाई ये काम ही है, जब तक मैं तुम्हें दूसरा और काम बताता नहीं हूं तब तक तुम ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो। तुम्हें क्या मतलब है काम से? मैं जो कहूं वो तुमको करना है। अब ऊपर चढ़ते नीचे उतरते, ऊपर चढ़ते नीचे उतरते भूत परेशान हो गया सेठ जी से। सेठ जी हाथ जोड़ता हूं, मुझे मुक्त करो, मैं काम करता भी नहीं और तुम्हें कोई मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चढ़ना उतरना ये मेरे बस का नहीं है। सेठ जी तो वही चाहते थे, ये भूत यहां से चला जाए।
अब ये तो हो गया दृष्टांत, एक मन है हमारा भूत, मन है भूत। अब आपके पास भी काम होगा, कोई ना कोई तो काम होगा। जो भी काम करवाना है इस मन रूपी भूत से करवा लो। जब वो काम आपके पास कोई नहीं है, आप खाली हो जाओगे, तो ये मन रूपी भूत आपको खाने वाला है, वो छोड़ेगा नहीं। आपको भी उसको ऊपर नीचे चढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो खाए बिगर छोड़ेगा नहीं। ऊपर नीचे चढ़ाने का मतलब सांस में उसको लगा के रखो। जब भी उससे काम चाहिए, भजन से उठ जाओ, क्या लाना है, पानी भरना है कि मार्केट जाना है या दवाई लानी है, क्या उससे करवाना है, चलो ये काम है, लग गया, ये काम करके आओ। खाली पना दिखाई दिखा कि भजन में लगा दो। इससे क्या होगा, इससे वो अंतिम पल जो है हमारे जीवन का, ये पल भजन में निश्चित लगेगा। अगर ये आदत हम जीवन में डाल सकते हैं तो जरूर हम हमारा अंतिम पल भजन में बिताएंगे। बांधा बंदा अंत काल पिछतासी, भजन बिना तारी चुप चतुराई, सभी धुल में। चुप किसको कहते? चुप मारवाड़ी शब्द है, चुप होशियारी के लिए कहते हैं। तो कितना भी चतुर क्यों न हो, तो कितना भी होशियार क्यों हो, तुझे पछताना पड़ेगा। तुम्हारी होशियारी यमराज के सामने काम नहीं आएगी। तुम यहाँ कितने ब्रिलियंट हो, कितने बड़े अधिकारी हो, यहाँ चलेगा, मगर तुम्हारी होशियारी और तुम्हारी चतुराई वहां काम नहीं आएगी। बुद्ध भारी हिम्मत घड़ी, बड़ी अकल तन माय, के सुख राम धक नरवाकु, समझर शिवरे नाय। आप बुद्धिवान हो, आप अकलवान हो, आप हिम्मतवान हो, क्या फायदा? बुद्धि यहाँ लगाओ, अकल यहाँ लगाओ। कैसे पिक्चर का रास्ता खुलता है, कैसे चेतना पिंड से ब्रह्मांड में जाती है। कल बताया था, मैं आज भी बता रहा हूं, हम हमारे माइंड का केवल 10वां भाग यूज में लाते हैं, केवल 10वां भाग। 90% ऐसे ही चले जाते हैं बिना उसका उपयोग किए। वीर सिंह भाई समझ रहे ना, ये 10% में तो कोई बिरले रहते हैं। जिसका 10% से ज्यादा ब्रेन चलता है तो वो बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं, असामान्य हो रहते हैं। कोई बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, कोई बड़ा तज्ञ डॉक्टर बनेगा, कोई वो कंप्यूटर का जनक हमारे महाराष्ट्र में नाम है उनका भटकर, नाम सुना होगा, जिसने कंप्यूटर बनाया। ये भटकर जी से मिलने मुझे जाने का सहयोग मिला। एक सत्संग में आए थे कि भाई इतने बड़े साइंटिस्ट हो, आज इतने बड़े साइंटिस्ट से मैं मिल रहा हूँ, मुझे भी आनंद आया। और जिसके घर पर वो आए थे उन्होंने परिचय करवाया, ये हमारे महाराज है, रामस्नेह संप्रदाय से, हमारे संप्रदाय से संबंधित है। भटकर साहब ने मुझे निमंत्रण दिया, पूछा कि भाई ये क्या है, कैसा है। जब मैंने बताया कि इसमें ऐसे ऐसे ध्यान करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, तो वहाँ मुर्तिजापुर के बाद जब आप लोग आए थे ना, मुर्तिजापुर के पास में उसका गांव है। आप दोबारा कभी आओगे तो मैं ले जाऊंगा। वहां उन्होंने बुलाया और जब वहां गए, हाँ यहाँ क्या वो नहीं बोला,
खटकर साहब है, वो बहुत बड़े कंप्यूटर की खोज करी है। तो जब मैं उनके एक तरह से खेत में उन्होंने अपना मकान बनाया था, कई इतने बहुत बड़ी हस्ती से आज मैं मिल रहा हूँ, देखूं तो सही, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। वहां जाने पर उसने एक ध्यान का अलग केंद्र बना के रखा था, ध्यान का अलग कमरा बना के रखा था, और कहने लगे कि मैं तुमको इसलिए बुलाया कि तुम वहां ध्यान करो, कभी भी आके तुम ये यहाँ आके ध्यान कर सकते हो। मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है वो ध्यान के माध्यम से किया है, आज भी मैं ध्यान करता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम हमारी चेतना के स्तर को ऊपर चढ़ा सकते हैं तो क्या नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। मनुष्य क्या नहीं कर सकता है, मनुष्य चाहते। जो बिरले संसार में हुए हैं, जिन्होंने अलग अलग खोज की है, आविष्कार किया है, वो सब ध्यानी थे। या तो अब उन्होंने ध्यान किया इस जन्म में, या पहले जन्म में उन्होंने ध्यान किया होगा। तो ये हमारे ध्यान को कोई सामान्य ध्यान समझने की गलती बिल्कुल मत करना। आपके छोटे छोटे बच्चे जो इस धारा में आए हैं वो कुछ भी हो सकते हैं आगे जाके, अगर चेतना का स्तर उनका ऊपर जाता है। जाने का एक ही मार्ग है, रीढ़ की हड्डी में से सुषुम्ना नाभि से। आपको अपने आप को इसका अनुभव आएगा। जैसे आपकी चेतना ऊपर चढ़ेगी, आपके लिए जगत में कोई भी चीज असंभव नहीं है। ये हमारा उद्देश्य नहीं है, ये बेनिफिट है। महाराज कहते हैं कि उन विमान हेठ जो आवे, पाचू ज्ञान गेब सा पावे। ये सता रूपी विमान के नीचे कोई आ जाता है, शाय हम हुए रंक राजा, फिरे दुहाई कहे महाराजा। शाय हमाऊ, हमाऊ क्या है? सदगुरु सता आप तो पढ़ते हो ना, मुझे लगता है सुबह ही तो गाए हो। हाँ नहीं, साय यानी छाया। हमाऊ क्या है? वो कोई बात नहीं, याद है तो बोलो किसी को। हमाऊ किसके लिखते हैं? हमाऊ एक पक्षी है। क्या है? हमाऊ पक्षी की छाया अगर किसी इंसान पे पड़ती है तो वो उसी शरीर से राजा बन जाता है। अगर हमाऊ पक्षी की छाया के नीचे कोई आ जाए तो वो उसी शरीर से राजा बन जाता है। अब छोड़ो ये हमाऊ पक्षी अभी कैसे पहचानेंगे, कब उसकी छाया अपने ऊपर पड़ेगी। मगर ये सत्सबक तो आपको इसको तो आप जानते हो। सत्सबक के साथ अगर आपके भीतर में सत्ता आ जाती है, कैसी सत्ता? जैसी गुरु महाराज में आई वैसी सत्ता सबके अंदर सत्ता आती है। ये सत्ता रूपी हमाऊ पक्षी की छाया में अगर कोई आ जाता है तो उसी देर से वो राजा के महाराजा बनता है। राजा की क्या बात है? अगर ये सत्ता के नीचे हम आ जाते हैं तो आनंद ही आनंद है। राजा महाराजा से भी बढ़कर हमारा जीवन आगे बढ़ते रहता है। तो ये सत्ता रूपी विमान के छाया के नीचे जो कोई आता है, यानी चेतना का स्तर अगर ब्रह्मांड में चढ़ जाता है तो आप सत्ता के छाया में आ गए। दूसरी तरफ से इसको समझाता हूं,
तो क्या होगा? पांचों ज्ञान गेब का पावे। आपको 5 प्रकार का ज्ञान गेबाओ मिलता है। आपकी डिमांड नहीं थी, आपने मांगा नहीं था, फिर भी गुरु महाराज आपको दे रहे हैं। ले बेटा, ये 5 प्रकार का ज्ञान कौन सा है ये देखो। पहला मत ज्ञान, दूसरा श्रुत ज्ञान, तीसरा अवध ज्ञान, चौथा मन परिचय ज्ञान, पांचवा केवल ज्ञान। महाराज कहते हैं केवल होय दिकेवल होई फेर जन्म धरे नहीं कोई। ये ज्ञान आपके अंदर अपने आप आ जाता है। अब चलो इसको एक एक के समझेंगे। मत ज्ञान क्या है? मत ज्ञान यानी ग्रंथों का जो मत है वो किसी भी ग्रंथ ऐसे संतों के सामने लाके रख दिए तो उस ग्रंथ का मत क्या है ये बता देगा। समझ गए ऋषि भाई? वो ये नहीं कहेगा कि मुझे तो केवल महाराज की वाणी आती है। आप भाषा कोई भी रहो तो भाषा अगर जानते नहीं तो कहेगा भाई तुम पढ़ के बताओ, मैं बताऊंगा इसका क्या सार है। कोई भी ग्रंथ उसके सामने लाके रख दो, शास्त्र रखो, उपनिषद रखो, गीता रखो, कोई संतों की वाणी रखो, वो मत क्या है, सार क्या है, वो ज्ञान कहां तक आपको ले जाएगा ये बता देगा। अच्छा क्यों बता देगा भाई? क्यों भरत भाई, क्यों बताएगा वो? क्यों बताएगा? ठीक है, समझ तो रहे हो मगर भाई बोले कि नहीं, बोले कि नहीं। अब आपके गुजरात में अगर देख लिया, अब जिसको अहमदाबाद गली गली पता है, बड़े सिटी में वो घूम रहा है, वो तुम्हारे छोटे डोलवन रहो या ये कौन सा अपना बेडशीट रहो, इसमें वो कभी गुम हो जाएगा क्या? क्यों? बड़ी सिटी की गली गली उसको पता है। वो कहेगा क्या ये क्या है, मैं तो अहमदाबाद, अब बंबई देखो, मैं तो बंबई जैसे महानगर में कहीं भी मुझे तुम छोड़ दो मैं बराबर आ जाता। वो क्या है, छोटे मोटे गांव में, सिटी में कभी भूल हो सकती है। सबसे ऊंचा ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया वो बाकी के सारे ज्ञान को समझ सकता है। हमारा ज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान है। ये केवल ज्ञान है, ये सस्वरूप आनंद पद का ज्ञान है। संसार में इस ज्ञान के समान कोई और ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान की उस लेवल तक अगर कोई पहुंच जाता है तो उसके सामने बाकी सारी बातें सहज में वो उसको बता देगा। ये संकनाल का रास्ता है। क्या बताएगा वो? ये भक्ति संकनाल की है, इससे ब्रह्म तक जाओगे। वो कहेगा ये तो 3 लोग की हद की भक्ति है। ये जो वाणी आप मेरे सामने लाए हो, ये ग्रंथ का सार केवल 3 लोग का है। कोई दूसरा लाएगा तो ये संकनाल की बंकनाल की भक्ति, ये भी कहेगा, मगर फिर भी ये सहस्त्रदल कमल के आगे नहीं जा सकता, क्योंकि ये उससे आगे पहुंचा हुआ है। इसको कहते हैं मत ज्ञान। दूसरा सूरत ज्ञान। सूरत ज्ञान तो आपको जानते हो, आपकी सूरत शब्द के साथ लगी है। ये सूरत क्या करती है, सूरत से कैसा भीतर का ज्ञान मिलता है। अभी जिसकी सूरत शब्द के साथ नहीं है उसको भीतर में कुछ अनुभव नहीं आएगा। सूरत के द्वारा आने वाला ज्ञान ये जान लेता है, क्योंकि हम सूरत के द्वारा ही आगे बढ़ते बढ़ते गए हैं। हमारी सूरत ने हमको कहा है कि हमारा ध्यान कहाँ है। फिर आता है अवध ज्ञान। अवध ज्ञान में क्या होता है, 100 कोस पर 1000 कोस पर क्या हो रहा है तो यही बता देगा। ये हम
हमारी डिमांड नहीं है, मगर ये अपने आप बेनिफिट मिल रहा है। क्या कहते ना, एक के बदले एक फ्री, ऐसा मामला है। हमको तो लेना है एक ही सूट, मगर एक फ्री मिल रहा है। चलो भाई ठीक है। तीसरा है मन परिचय ज्ञान, दूसरे के मन की बात समझ लेना। क्या भाव है आपके मन में वो पहचान लेना, इसको कहते हैं मन परिचय ज्ञान। पांचवा है केवल ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, जो सबका सृष्टि करता है उस परमात्मा का ज्ञान। इस प्रकार से ये 5